Welcome back students. Today we are start with a new topic, that is the atmospheric humidity, and this is the topic of the climatic factor. In the last video we are detailed discussed with the temperature and light. Now we are continue with a new heading, or we can say the topic of atmospheric humidity. It is also the factor of climate factor. This is the abiotic factor. Okay. Now first we have discussed with the humidity. What is humidity? Okay. Humidity क्या होती है बेटा? Humidity is the amount of water vapor. Amount of water vapor present in air. Present in air. कि air के अंदर जो water vapor present होते हैं, ठीक है, जो कहाँ से आते हैं? अगर हम देखें कि हमारे नेचर में एक इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, और जब इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन कैसे होती है कि जो सन रेज होती है बेटा वो डायरेक्ट वाटर बॉडीज के ऊपर पड़ती है, और जो वाटर के ऊपर जो वाटर हीट होता है तो वो वाटर है वो क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर राइज करता है, और जो वेपर जब राइज करते हैं तो वो क्या क्रिएट करते हैं, ह्यूमिडिटी. ओके, सो हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, तो वो जो वाटर वेपर है, ठीक है, जो एयर में जाके प्रेजेंस हो जाते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, ह्यूमिडिटी. अगर हम बात करें बेटा ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी क्या करता है, 4% जो वॉल्यूम है वो क्या फॉर्म करता है, एयर का. पर ये बात मैं किस लिए बोल रही हूँ, जो जनरली अगर हम बात करें जो नॉर्मल है, बट इट वेरीज अकॉर्डिंग टू वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे अलग अलग क्या होती हैं, वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं. तो उस केस में जो ये डाटा है वो क्या करता है, चेंज करता रहता है. ठीक है, वैसे जनरली 4% क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है. ओके, अब आप लोगों ने क्या किया होगा, ह्यूमिडिटी के सब टाइप पढ़े होंगे. ह्यूमिडिटी के रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पढ़ा होगा. अगर हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है बेटा, यहां पे क्या था, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो एक्चुअल अमाउंट जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो एयर में प्रेजेंट होते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ठीक है, और अब हम बात करते हैं किसके बारे में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है. देखो इसके नाम से क्लियर होता है, रिलेटिव मतलब कहीं ना कहीं हम उसको क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं किसी और कंटेक्स्ट में. ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ठीक है. जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है बेटा, एक तो इसको जब हम स्टडी करते हैं, ये हमेशा जब हम मेजर करते हैं वो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर करते हैं, कि जब पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन होती है, जब हम टेम्परेचर को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं. और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है बेटा, वो हमेशा किस फॉर्म में होती है, परसेंटेज की फॉर्म में होती है. ठीक है, किस किस के बीच में परसेंटेज होती है, और वी कैन से दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. ठीक है, तो हम इसकी जो डेफिनेशन है इसके फॉर्मूले से समझ सकते हैं. क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला वो क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एक्चुअल अमाउंट, सॉरी यहां पे ऐड कर सकते हो क्या, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर अपॉन में टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट air can hold and this is multiplied by 100. ओके, अब देखो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, कि अगर हम एक स्पेसिफिक एयर की बात करें या एक एयर पार्सल की बात करें. अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने कहा कि एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि यहाँ पे एक्चुअली कितने एयर के जो वाटर वेपर है वो प्रेजेंट है. लाइक यहाँ पे मैंने बोला कि जो एयर के वेपर है वो 20 ग्राम प्रेजेंट है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि उसके बाद अपॉन में टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट एयर कैन होल्ड,
कि इस स्पेसिफिक एरिया में, इस एयर पार्सल में ये एयर कितने वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है, उन दोनों की जो हम रेशियो निकालते हैं, जो परसेंटेज निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, लाइक कि अगर मैं बोलता हूं कि ये जो एयर पार्सल है ये 100 ग्राम क्या है, एयर जो वाटर वेपर उसको क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इट इज 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20%। ओके, और यहाँ पे हम अगर ये 20% वैल्यू है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है बेटा, इसके अंदर जो हम मेजर करते हैं 40% से करते हैं। कैसे, एक मीन वैल्यू है कि वो 40%, अगर इससे वैल्यू बिलो हो और हाई हो, अगर इससे बेटा वैल्यू बिलो होती है तो जो हम उस एयर को मानते हैं वो ड्राई एयर रहेगी, ठीक है। और अगर 40% से ज्यादा वैल्यू आती है इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो जो वो एयर रहेगी वो वेट, या फिर मैं बोल सकती हूँ क्या, उसके अंदर जो कंडीशन रहेंगी वो क्या रहेंगी, डैम्प कंडीशन रहेंगी। दैट मीन्स जो इस तरह की जो एयर होती है, ड्राई एयर, वो एरिड कंडीशंस फॉर्म करती है, ठीक है। और जो एरिड कंडीशन होती है वो कहाँ पे होते हैं, जो डेजर्ट एरिया होता है बेटा, उसके अंदर क्या होता है, एरिड कंडीशन होते हैं, और वहां पे हम बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो लेस देन क्या रहेगी, 40%। और जो वेट और डैम्प कंडीशन होती है बेटा, वो किस एरिया में रहेंगी, जो ट्रॉपिकल एरिया होता है हमारा, जहां पे मिक्स्ड वेजिटेशन प्रेजेंट होती है, वहां पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो क्या रहेगी, मोर देन 40%, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे क्या किया, जो ह्यूमिडिटी और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको हमने डेफिनेशन और उसको कंसेप्ट को क्या किया, क्लियर किया। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करते हैं, अब हम पढ़ते हैं क्या, फैक्टर that affect the ह्यूमिडिटी, कि कौन कौन से फैक्टर है बेटा जो ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम फैक्टर डिस्कस करते हैं क्या बेटा, टेम्परेचर। पहले हम लिख लेते हैं, फिर इनके साथ इनका रिलेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड वन इज विंड वेलोसिटी, थर्ड इज vegetation, fourth one is soil water, and fifth one more is transpiration, ठीक है। अब इन फैक्टर को हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं कि जो हमारी ह्यूमिडिटी है, या हम कह सकते हैं जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उसको कैसे अफेक्ट करता है। देखो, टेम्परेचर के साथ जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बेटा जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दैट मीन्स कि अगर बेटा क्या है कि जो टेम्परेचर अगर राइज करेगा तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, तो वो जो बढ़ेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा एनवायरमेंट में ड्राई कंडीशन, क्योंकि वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और जो हीट होती है वो वाटर वेपर को क्या कर लेती है, अपने अंदर एब्सॉर्ब कर देती है। दैट मीन्स कि वो एयर को क्या कर देगी, ड्राई कर देगी। दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एयर ड्राई होगी, और एयर ड्राई होगी तो वहां पे जो ह्यूमिडिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इज वाइंड वेलोसिटी, सेम रिलेशन विद वाइंड वेलोसिटी, कि अगर जो विंड की वेलोसिटी है बेटा, ठीक है, वो भी क्या है, इनवर्सली रिलेशनशिप फॉर्म करती है किसके साथ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ। ये जो मैंने एब्रिविएशन यूज किया है वो किसके लिए किया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर वाइंड की जो वेलोसिटी है, मतलब उसका जो फ्लो होगा, अगर वो बहुत स्पीड से क्या करेगी, फ्लो करेगी, स्पीड से फ्लो करने पे जो उसका इवेपोरेशन का जो वो प्रोसेस करती है, मतलब वाटर बॉडी से जो पानी को अब्सॉर्ब करके लेके जाती है, तो वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। मतलब अगर विंड वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी,
तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन, जो इवेपोरेशन होता है और जो कहीं ना कहीं क्या करती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉज करती है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हवा क्या करेगी, कम स्पीड से चलेगी तो वो क्या करेगी, ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, मतलब इवेपोरेशन को क्या करेगी, ज्यादा कॉज करेगी, और उसकी वजह से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दैट मीन्स क्या है कि विंड वेलोसिटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इज वेजिटेशन। वेजिटेशन किसको बोलते हैं बेटा, कि जो हमारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो हमारे अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट हैं, वो क्या इफेक्ट डालते हैं किसके साथ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ। यू नो ये दोनों जो पॉइंट है, ट्रांसपिरेशन और वेजिटेशन, कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक भी करते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेजिटेशन में क्या है कि जैसे जैसे वेजिटेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा अर्थ के सरफेस पे, अगर वेजिटेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, यू नो जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा की हेल्प से क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं, ठीक है। तो जब ट्रांसपायरेशन होता है तो क्या होता है कि प्लांट की बॉडी से जो वाटर वेपर है वो रिलीज होता है। अगर वाटर वेपर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की जो अमाउंट है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो वेजिटेशन जब इंक्रीज होगी तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स इनके अंदर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या है, फिनोमिना है, ठीक है। उसके बाद है क्या, सॉइल वाटर। सॉइल वाटर में क्या है बेटा कि जैसे जैसे क्या होगा, सॉइल रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी, उससे क्या होगा, यहां पे लिख देती हूं, सॉइल वाटर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कैसे कि अगर बेटा सॉइल वाटर, मतलब जो सॉइल के अंदर क्या है, वाटर अगर ज्यादा होगा, प्लांट्स उसको क्या करेंगे, ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, ज्यादा ट्रांसपिरेशन करेंगे, ज्यादा ट्रांसपिरेशन करेंगे तो लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो जो ह्यूमिडिटी है एनवायरमेंट में वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप फॉर्म करेगा। नेक्स्ट आते हैं क्या, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अब ट्रांसपायरेशन क्या है बेटा, इसके साथ अगर हम रिलेशन फॉर्म करें तो जो ट्रांसपायरेशन है, ठीक है, उसके साथ जो रिलेशन है किसका, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर हम देखें ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। लॉस ऑफ वाटर किस केस में होता है कि अगर क्या है, जैसे मैं यहां पे ड्रॉ करूं, लेट्स सपोज दिस इज द प्लांट, ठीक है। यहां पे मैंने कहा कि ये क्या है, प्लांट है, ठीक है, मैंने प्लांट बना दिया, ठीक है। और बेटा अगर यहाँ पे क्या है, एनवायरमेंट में ड्राई कंडीशन है, ठीक है, अगर एनवायरमेंट में ड्राई कंडीशन होगी तो यहाँ से जो वाटर लॉस होगा, मतलब जो यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, प्लांट की लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा है, अगर यहाँ पे बेटा ड्राई कंडीशन होगी तो स्टोमेटा से जो वाटर है वो जल्दी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर एनवायरमेंट में ही ह्यूमिडिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, वाटर पेपर ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, तो यहाँ से जो विंड जब चलेगी तो इसका जो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है या फिर लॉस ऑफ वाटर वेपर जो प्रोसेस है, ड्यू टू इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी ये क्या कर जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या जो ट्रांसपायरेशन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, नाउ अब ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है बेटा, वो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, कैसे रोल प्ले करता है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, रोल प्ले बाय ह्यूमिडिटी ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या रोल प्ले करती है ह्यूमिडिटी, वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हाइग्रोफाइट्स के बारे में। हाइग्रोफाइट्स क्यों होते हैं बेटा, जो प्लांट ह्यूमिड कंडीशन में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जो प्लांट ह्यूमिड कंडीशन में बेटा ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, हाइग्रोफाइट्स। ठीक है, जो हाइग्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा ग्रो कैसे करते हैं बेटा, वो इन द फॉर्म ऑफ एपिफाइट्स की फॉर्म में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं।
ठीक है। अब एपिफाइट्स क्या होते हैं, नाम से क्लियर होता है, एपी मतलब किसी के ऊपर, फाइट्स मतलब प्लांट, कि अगर कोई जो प्लांट है किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है उसको हम एपिफाइट्स बोलते हैं। आप पैरासिटिज्म के साथ कंफ्यूज मत होना, पैरासिटिज्म और एपिफाइट्स में क्या है, दोनों में डिफरेंस है। क्या कि जो एपिफाइट्स है, देखो मैं यहाँ पे दो कंडीशन ड्रॉ कर रही हूं, ये प्लांट है बेटे, एक ए कंडीशन ड्रॉ करी मैंने और एक हम बी कंडीशन को क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब एक जो प्लांट है बेटा जो दूसरे प्लांट को जस्ट फॉर सपोर्ट के लिए क्या करे, यूज करे, ठीक है। और एक अपने अगर यहाँ पे क्या है, होस्टोरिया क्या करे, फॉर्म कर ले, ठीक है। यहाँ पे ए मैंने जो कंडीशन ली है वो एपिफाइट्स के लिए ली है, एपिफाइट्स के लिए, ठीक है। और जो बी कंडीशन है वो मैंने ली है किसके अंदर, पैरासिटिज्म के अंदर, ठीक है। दोनों में क्या है डिफरेंस बेटा, कि एपिफाइट्स क्या होता है कि जब एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है जस्ट फॉर ओनली सपोर्ट, कि सिर्फ उसका सहारा लेता है, ठीक है, कि अपने आप को वो, ताकि उसके अराउंड वो क्लाइंब कर सके, रोटेट कर सके, एज अ सपोर्ट उसको ग्रो करता है। बट अगर यहाँ पे जो एक प्लांट है वो अगर दूसरे प्लांट को यूज करता है फॉर द न्यूट्रिशन, ठीक है, कैसे, ये जो बेटा पैरासाइट जो प्लांट है, पैरासिटिक जो प्लांट है, वो अपने होस्टोरिया क्या करता है, फॉर्म करता है किसमें, होस्ट की बॉडी में, तो वहां से वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैरासिटिज्म की बात नहीं कर रहे, हम एपिफाइट्स की बात कर रहे हैं। वो प्लांट जो क्या करते हैं, एक प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं जस्ट फॉर ओनली सपोर्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिफाइट्स। अब देखो कि यहाँ पे बेटा क्या है कि मैंने बोला कि ये सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, दैट मीन्स इस प्लांट का तो जो पानी है वो किससे मिल जाएगा, सोइल से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये एपिफिटिक जो प्लांट है, इसको जो वाटर है वो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। जो अब ये जो प्लांट है इसको जो वाटर मिलता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो किसकी हेल्प से मिलता है, ह्यूमिडिटी की हेल्प से। कि जो ह्यूमिडिटी के बेटा, ह्यूमिडिटी के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, जो H2O के वेपर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, ये हाइड्रोफाइट्स एब्सॉर्ब करते हैं किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब ये जो रूट है जिनको हम बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोफिटिक रूट्स, ठीक है। ये जो रूट्स हैं बेटा ये हेल्प करते हैं क्या, वो जो ह्यूमिडिटी के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उनको एब्सॉर्ब करने में। तो इनके अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू होता है जो इस वाटर वेपर को जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में उनको एब्सॉर्ब करने में रोल प्ले करता है। तो वो जो टिश्यू है उसका नाम क्या होता है, वेलम है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, क्या, नेम द टिश्यू दैट हेल्प इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन केस ऑफ हाइग्रोफिटिक प्लांट्स, ठीक है। हाइग्रोफिटिक प्लांट्स में कौन सा जो टिश्यू है जो क्या करता है, ह्यूमिडिटी एब्सॉर्ब करने में रोल प्ले करता है। सो वेलामन इज द टिश्यू दैट हेल्प इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ ह्यूमिडिटी इन केस ऑफ हाइग्रोफिटिक प्लांट्स, ठीक है। तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट पे, नेक्स्ट रोल पे। दूसरा क्या, अब बेटा क्या है कि जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को, सॉरी ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग हम दो कंडीशन फॉर्म कर सकते हैं। क्या, एक एरिया जो लो ह्यूमिड एरिया रहेगा, मतलब जहां पे क्या है, वाटर वेपर की जो कंटेंट एटमॉस्फेयर में कम है, तो एक एरिया क्या है, लो ह्यूमिडिटी, एक एरिया क्या है, हाई ह्यूमिडिटी एरिया, हाई ह्यूमिडिटी एरिया, ठीक है। जो लो ह्यूमिडिटी एरिया है, मतलब जहां पे क्या है, ह्यूमिडिटी कम रहती है, ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कंडीशन रहेंगी वो कैसी रहेंगी, एरिड कंडीशन रहेंगी, मतलब ड्राई एयर रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और ऐसी कंडीशन किस एरिया में हमें ज्यादा देखने को मिलती है, डेजर्ट एरिया में, ठीक है। और जो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स बेटा ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, जीरोफिटिक प्लांट, जीरोफिटिक प्लांट जो लेस अमाउंट वाटर कंडीशन में ग्रो करते हैं। अब बेटा इस कंडीशन में रहने के लिए, मतलब डेजर्ट एरिया में रहने के लिए जो प्लांट्स हैं वो कुछ अपनी बॉडी में
क्या लेके आते हैं, एडेप्टेशन टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, वो एडेप्टेशन क्या होंगी, लाइक ये क्या कर सकता है, जो प्लांट है वो थिक क्यूटिकल फॉर्म कर लेगा अपनी बॉडी के बाहर। ठीक है, जो क्यूटिकल होता है बेटा एक वो वैक्सी लेयर होती है, जो ये वैक्सी लेयर है वो क्या करेगी, जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है या वो जो लॉस ऑफ वाटर वेपर है उसको क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। ठीक है, इसके अंदर अब आगे जो स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे वो कैसे रहेंगे, संकन स्टोमेटा रहेंगे, श्रिंक रहेंगे, जो क्या करेंगे, लॉस ऑफ वाटर को कम कर देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होंगे, जो प्लांट्स है वो थिक हेयरी कोटिंग भी फॉर्म कर लेंगे, हेयरी कोटिंग। ये भी क्या करेगा, जो लॉस ऑफ वाटर है उसको भी क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। तो कुछ ऐसी एडेप्टेशंस हैं जो लो ह्यूमिड एरिया में प्रेजेंट रहेंगी। और बेटा अगर हाई ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, दैट मीन्स कि जहां पे क्या है, जो वाटर वेपर है उनकी क्या है, अमाउंट ज्यादा है। जब वाटर जो हाई ह्यूमिडिटी वाला एरिया होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि जो वाटर वेपर है वो क्या होते हैं, ज्यादा प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स कि वहां पे क्या है, वो जो एरिया होगा उसको हम ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और जो बेटा ट्रॉपिकल एरिया होता है, यू नो वेरी वेल, यहाँ पे क्या है कि जो अगर हम बोले जो वेजिटेशन है वो क्या मिलेगी हमें, मिक्स टाइप की वेजिटेशन हमें मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो मिलेगी, और यहाँ पे क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है उनकी फुल्ली ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सॉरी वो होती रहेगी। अब क्या है कि मिक्स्ड वेजिटेशन, दैट मीन्स इसके अंदर क्या है, हर तरह के जो प्लांट्स हैं, बैम्बू ट्री देखें, या फिर मैं अगर कैटेगरी करूं जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट होंगे वो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, वो सारे के सारे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ग्रो करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बट अगर हम डेजर्ट एरिया को कंपेयर करें, यहाँ पे क्या है, कुछ अडेप्टेशंस मिलेंगी प्लांट्स में, और यहाँ पे क्या मिलेंगी, कम मिलेंगी। इसके साथ साथ क्या है, जो बेटा ह्यूमिडिटी है वो जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। यू नो वेरी वेल कि जो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, और वी कैन से दैट अगर हम सीधा हम बात करें, जो हमारा किंगडम फंजाई है, ठीक है, जो किंगडम फंजाई है, फंजाई की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, माइकोलॉजी। ठीक है, और जो किंगडम फंजाई है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। और जो फंजाई है बेटा, इसके जो मोस्टली जो मेंबर हैं वो किसकी हेल्प से, स्पोर्स की हेल्प से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, लाइक कोनेडिया। ठीक है, अब जो स्पोर्स हैं उनके जर्मिनेशन, यू नो वेरी वेल कि जो फंजाई होती है वो हमेशा क्या है, ह्यूमिड एरिया में क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक है, जो फंजाई है वो हमेशा क्या है, ह्यूमिड एरिया में ग्रो करती है। दैट मीन्स उसकी ग्रोथ के लिए ह्यूमिडिटी का होना जरूरी है, और जो उसका रिप्रोडक्शन का मोड है वो क्या है, स्पोर्स है। दैट मीन्स की जो ह्यूमिडिटी है उसकी जर्मिनेशन के लिए क्या है, जो ह्यूमिडिटी का होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट सेक्शन है बेटा वो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक क्लाइमेटिक फैक्टर का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।